है, जहाँ बच्चों के पास ज़्यादा स्मार्टफ़ोन नहीं है, बट वो शिक्षक के पास है, तो वो शिक्षक उस स्मार्टफ़ोन उसके पास तो है, तो शायद उसको कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करेगा, और जिन्होंने अब तक यूज़ नहीं किया कभी भी ये मीडियम सारे, तो मेरा पहले तो शुरुआत कैसे करे और बाद में उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाएगा, वो शिक्षक उसी शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछना मैं आपको शिक्षक का ही उदाहरण देता हूँ। आपने अपनी कल्पना से शायद ये सवाल पूछा है कि इस तरह की स्थिति हो सकती है कि छोटा-सा गाँव है और कोरोना में तकलीफ यही हुई है कि सबके पास डिवाइस नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करें? मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। ये वाक़या दरअसल हमारे साथ हुआ है कि 2015 की बात है, जब स्मार्टफ़ोन भी इतने आम नहीं थे। कोरोना तो था ही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए नई बात थी। तो 2015 में मैंने अपने साइबर सफ़र मैगज़ीन में एक आर्टिकल लिखा था। जैसा आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो ऑर्बिट में अभी घूम रहा है और दिन में 16 बार वो हमारे सर से गुजरता है, एवरी डे। दिन में 16 बार वो हमारे सर से ऊपर गुजरता है। अगर फेवरेबल सिचुएशन है, जो दिन अभी आने वाले हैं कि बादल न हो आकाश में और अच्छी सी वो सिचुएशन हो, तो शाम को एक टाइम ऐसा आता है जब हम अच्छी तरह से वो देख सकते हैं कि वो अपनी नज़र से देख सकते हैं कि वो हमने कई बार देखा भी होगा कि वो, पर पता नहीं होगा कि वो आईएसएस है। जी। तो ऐसी एक बहुत ही अच्छी ऐप बनी हुई है, ये भी आप अगर चाहें तो मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप नोट कर लें। आईएसएस डिटेक्टर, ये नाम की एक ऐप है। इस टाइप की अलग और भी ऐप है। इस ऐप के डेवलपर ने क्या किया कि उन्होंने नासा और अलग अलग सोर्सेज से जो भी डेटा मिला उसको उन्होंने कंपाइल किया और अच्छी तरह से एक ऐप में उन्होंने वो सब डाला। और उन्होंने ये किया कि अगले 5 दिन में या अगले एक वीक में आपके लोकेशन पर फेवरेबल सिचुएशन कब होगी और पर्टिकुलर शाम के किस समय किस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपको आईएसएस जाता हुआ दिखेगा, वो आपको ऐप पर दिखेगा। और आपको पहले से अलर्ट मिल जाएगा, आज शाम को 6 बजे या आज शाम को 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद जनरली वो दिखता है अच्छी तरह से। और ऐप के स्क्रीन पे के ऊपर ही उसका रडार जैसा हमें देखने को मिलता है। और ऐप देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर क्योंकि हम ज़्यादातर गेम्स के ही आदी होते हैं, तो इस टाइप की ऐप में हम ज़्यादातर टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। पर अगर अगर टीचर के तौर पर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो ऐप बहुत ही अच्छी है। तो हमने अपने मैगजीन में उस ऐप के बारे में एक आर्टिकल लिखा और कहा कि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे लोग जो बच्चे हैं उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और वो आईएसएस क्या है वो भी जानना चाहेंगे। तो वो आर्टिकल पब्लिश हुआ। उसके बाद मुझे भावनगर, गुजरात के भावनगर में करदेज नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ के एक टीचर का मुझे एक लेटर आया, ईमेल आया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को ये सब दिखाऊंगा। बात शाम की थी, तो उन्होंने, उनके पास स्मार्टफोन था, तो उन्होंने ऐप डाउनलोड की। उन्होंने बच्चों को, उनके मम्मी पापा को, उनके जो एल्डर्स थे फैमिली में, उन सबको इकट्ठा किया और उनको बताया कि आज शाम आप हम लोग स्कूल की टेरेस पर जाएंगे और वहां से ये देखेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने ये थोड़ा सा प्रोग्राम जैसा वहां बन गया और सबको दिखाया कि देखो वो आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा है। उसमें इस वक्त 6 लोग, जिंदा लोग उस अभी इस वक्त उस पर होंगे। तो ये सोचिए कि टीचर का नाम रोहित भाई है, रोहित भाई चौहान। और सबसे अहम बात यह है कि रोहित भाई इंग्लिश के टीचर हैं, साइंस के टीचर नहीं है वो। तो ये बात है ही नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन, या मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो साइंस की बात मैं क्यों करूँ। अल्टीमेटली जैसा हमने पहले बताया कि हमारी निस्बत जो है वो एजुकेशन से है। अगर टीचर्स पैशनेट है एजुकेशन के बारे में, तो बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो चलेगा। टीचर स्मार्ट होने चाहिए और उनको एक एजुकेशन के प्रति, एक जैसे रोहित भाई के दिल में था, इस तरह की एक पैशन होनी चाहिए। गुजरात में ही एक नवा नदी सर नाम है, एक वहाँ भी छोटा सा गांव है, उनके टीचर हैं। उन्होंने कई साल पहले अपने स्कूल का एक ब्लॉग बनाया
और टीचर्स और जो उनके स्टूडेंट थे उनको इंस्पायर किया कि वो भी उसमें कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करें। अभी तो कई स्कूल्स ऐसे, पूरे भारत में कई स्कूल्स ऐसी होगी जिन्होंने अपने ब्लॉग बनाए होंगे। तो शुरुआत इस तरह से भी की जा सकती है कि सिर्फ एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है तो वो उसकी मदद से जो करना है वो अपने आप करे, पर हमें जानना चाहिए कि हमें क्या दिखाना है। अगर वो क्लैरिटी है तो फिर साधन की कमी मेरे ख्याल से कोई अंतराय नहीं बन पाएगी। जी सर, आपने नवा नदी सर के शिक्षक की बात की, राकेश पटेल साहब हमारे साथ बहुत समय से अच्छे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी। और आज अब जूनागढ़ से एक और ऐसे ही शिक्षक बलदेव परी जी जो बलदेव भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, वो आपसे आपके साइबर सफर पिछले 7 साल से रेगुलर पढ़ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं हाँ वो। हाँ। जी सब। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपने घर में एक स्टूडियो ही बना लिया है। अब तो ऐसे कई शिक्षक हैं, बलदेव भाई ऐसे ही प्रेरित हुए होंगे मेरे ख्याल से, कि उन्होंने ऑनलाइन कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी बदलाव है कि टीचर अपने क्लासरूम से बाहर निकले, और क्योंकि दुनिया पूरी बहुत आगे निकल गई है, अब जी हमें भी उसके साथ कदम मिलाना ही है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बलदेव भाई, राकेश भाई, रोहित भाई जैसे हैं, जो जो टीचर कुछ करना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये काम अगर कोई कर पाएगा तो वो टीचर ही कर पाएगा। और